नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही जयपुर से और ये जो खबर है वो निगम ग्रेटर में होने वाले महापौर पद के चुनाव से संबंधित है, क्योंकि आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होने जा रही है। 4 नामांकन पत्र जो है वो मेयर पद के लिए दाखिल हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया ने नॉमिनेशन फाइल किया। राजुला सिंह, नसरीन बानो ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। इन दोनों ने बिना पार्टी सिंबल के ही नामांकन भर दिया है। अब नसरीन बानो ने फॉर्म की फीस जमा नहीं करवाई है। आपको बता दें कि राजुला सिंह ने स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नहीं दिया है। ऐसे में राजुला सिंह और नसरीन बानो का फॉर्म खारिज हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। इसके बाद बीजेपी कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशियों के बीच टक्कर होगी। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, जिस तरीके से खबर हम दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो कि 2 कैंडिडेट का नॉमिनेशन जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब ऐसे में माना जाए सीधा मुकाबला इन्हीं अधिकृत जो कैंडिडेट है इन्हीं के बीच में होगा। बिल्कुल ठीक कहा है। 4 नामांकन भले ही दाखिल हुए हैं, लेकिन राजुला सिंह और नसरीन बानो हैं जिन्होंने बिना पार्टी के सिंबल के यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। उनका नामांकन खारिज होना यहाँ तय माना जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी यहाँ पर टक्कर रहेगी। अब तक बीजेपी इस चुनाव को बेहद आसानी से जीतना मान रही थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में फूट नजर आई, जो शील दाबैया फूट फूट कर रो पड़ी, उनकी बेटी ने विरोध किया। इसके अलावा जो 3 और दो अन्य कैंडिडेट थे जो दावेदारी कर रहे थे, दावेदारी वो भी नाराज हैं। तो ऐसे में बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। बाड़ाबंदी बीजेपी ने करा रखी है। बीजेपी के पास जो आंकड़ा है वो 93 का बताया जा रहा है कि हमारे पास निर्दलीय सहित बीजेपी सपोर्टेड 93 का आंकड़ा है। लेकिन 10 नवंबर को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन जयपुर शहरी सरकार का मुखिया होगा, इससे पर्दा हट जाएगा। कांग्रेस बीजेपी की फूट का फायदा उठाना चाहती है। कांग्रेस के पास 53 का आंकड़ा है और 53 के साथ में फिर से कांग्रेस 2019 का जैसा इतिहास, जो राजनीति जो घटनाक्रम हुआ नगर निगम में, उसको फिर से दोहराना चाहती है और कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के जरिए अपना मेयर है वो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बैठाने की रणनीति बना रही है। रणनीति किसकी कामयाब होती है, कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में अब कशमकश है। दोनों ही पार्टियां हैं अब फूक फूक कर कदम रख रही है। रणनीति है अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है, क्योंकि इन चुनाव के अंदर बीजेपी की विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। क्योंकि बीजेपी के सभी जो नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र के जो विधायक आते हैं उनकी रायशुमारी के बाद ही रश्मि सैनी का टिकट फाइनल हुआ है। उधर कांग्रेस ने बहुमत नहीं होने के बावजूद हेमा सिंघानिया पर दांव खेला है। दांव इसलिए खेला है कि शायद बीजेपी के कुछ पार्षद उनके खेमे में आ जाए और क्रॉस वोटिंग हो जाए, जिसके जरिए वो हेमा सिंघानिया को शहरी सरकार का मुखिया बना सके। तो आज ये तो तय है कि जब नाम खारिज होंगे तो 2 ही नामांकन अब रहेंगे, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट ही आमने सामने होंगे। आज स्क्रूटनी का दिन है, 10:30 बजे से स्क्रूटनी होगी और करीब 3 बजे तक का स्क्रूटनी का रहता है। वैसे 1 बजे के करीब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसका नामांकन खारिज रहता है और कौन मैदान में टिका रहता है। जी ठीक है दीपक, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निगम ग्रेटर में मेयर पद का चुनाव हो रहा है। 4 नॉमिनेशन फाइल हुए, आज स्क्रूटनी होनी है। 2 के कैंसिल होने के पूरे अनुमान है, पूरी संभावनाएं हैं। सीधा मुकाबला हेमा सिंघानिया और रश्मि सैनी के बीच यहाँ पर देखने को मिलेगा।